वंदनीय माताओं एवं प्रिय भक्त वृंद, मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप लोगों के समक्ष शब्दांजलि निवेदन करने के लिए प्रस्तुत हो चुका हूँ। बहन कल्पना ने अभी न केवल अत्यंत मधुर स्वर से हृदय के भावों से जो भजन प्रस्तुत किया, उससे हम सबका हृदय, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, आनंद की अनुभूति कर सका। और वही प्रश्न हमारे सामने है, और ये प्रश्न है आनंद की खोज। ये ऐसा विषय है कि जिस विषय पर संसार का कोई भी व्यक्ति मतभेद नहीं रखता है। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का रहने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आबाल वनिता वृद्ध, सभी लोग इस खोज में लगे हैं। आप हम सब ये जो संगीत सुन रहे थे, ये संगीत उस आनंद की प्राप्ति का एक बहुत उत्तम माध्यम है। हम सब आनंद की खोज में लगे हैं। पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसका विकल्प नहीं है। प्रत्येक प्राणी मात्र वैसे, पर क्योंकि इसका प्रकाश मनुष्य में अधिक होता है, इसलिए मनुष्य मात्र आनंद की खोज में लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, मूढ़ से मूढ़तम हो या श्रेष्ठ विद्वान हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, किसी भी अवस्था में हो, उसके मन में आनंद प्राप्ति की एक अदम्य आकांक्षा है। इस आकांक्षा का आप दमन नहीं कर सकते। हम सब आनंद की खोज में लगे हैं या आनंद की खोज करने को बाध्य हैं। प्रश्न इतना है कि उचित दिशा न मिलने के कारण कोई तन में आनंद देखता है, कोई धन में आनंद देखता है, कोई नाम यश में आनंद देखता है। विभिन्न प्रकार की जितनी जीवन की विधाएं हैं जिनमें हमको सुख की अनुभूति होती है, वही कभी भविष्य में आनंद में परिपक्व होता है। वो सब ये आनंद की खोज है। हम अपने जीवन के प्रति देखें। मैं आपके सामने कोई बड़े तत्व की बात नहीं रखने वाला हूँ, कोई शास्त्रीय चर्चा नहीं करने वाला हूँ, मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ। हम अपने अनुभव से अपनी ओर दृष्टि डालें, एक बार अपनी ओर देखें, तो निश्चित रूप से हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हम सब जीवन में आनंद चाहते हैं। और आनंद चाहते हैं इसलिए आनंद प्राप्ति के प्रयत्न में है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आनंद प्राप्ति का प्रयत्न न कर रहा हो। हमारे दैनंदिन जीवन में देखिए, सुबह आप जलपान करते हैं, नाश्ते के लिए बैठे, आपके सामने आपने मुझे बुलाया, 5 प्रकार के 10 प्रकार के पकवान आपने रखे और आप मुझे बताते हैं कि स्वामी जी ये मिठाई है, ये इंदौर की प्रसिद्ध नमकीन है, ये इंदौर का पोहा है, यहाँ की जलेबी है, और इंदौर की मावा बाटी और शिकंजी तो बहुत प्रसिद्ध है, ये है। आप में कभी ये चखा नहीं होगा या आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या है बहुत अच्छा लगना? जो कुछ आप मुझे दे रहे हैं, जो भिक्षा मैंने प्राप्त की है, उस भिक्षा में इस स्वाद का, आनंद का तारतम्य है। कि भाई मैंने, अच्छा ये जो आपने दिया ये मैंने खा लिया, उसमें से एक समोसा खा लिया या पराठे का एक टुकड़ा खा लिया, तो आप कहेंगे स्वामी जी ये तो आपने बहुत बार खाया होगा, ये बहुत अच्छा है। ये जो मिठाई इंदौर की है आपको कहीं नहीं, इसको जरा आप खा कर देखिए, इसमें क्या होगा, आपको ये अच्छा लगेगा। अर्थात समोसे और पराठे के टुकड़े के खाने से जो आनंद मिला
उससे कुछ अधिक आनंद उस मिष्टान्न में मिलेगा जो आप मुझे खिलाना चाहते हैं। अब आप अपने जीवन में देखें, जितने प्रकार की सुख सुविधाओं के द्वारा हम ये सुख या आनंद पाना चाहते हैं, सुख और आनंद एक ही वस्तु नहीं, उसको हम देखेंगे धीरे से, उस दिशा में हम निरंतर लगे रहते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी और एक प्रवृत्ति है, हम ये चाहते हैं कि ये आनंद की अवधि बढ़ जाए। आपने मुझे यहाँ की मावा बाटी खिलाई, वो मावा बाटी ओंठ के बाहर जब तक है उसका कोई स्वाद नहीं है। जिह्वा में आई, गले के नीचे उतर गई तो उसका कोई स्वाद नहीं है। आप बच्चे को खिलाते हैं, छोटे बच्चों को, और करता है, तो बहुत बार हम बच्चे के मुंह में टॉफी रख देते हैं, जिसको वो बहुत देर तक चूसता रहता है, तो बड़े आनंद में रहता है। मावा बाटी आपने खिलाया तो शायद 10 सेकंड में, 20 सेकंड में नीचे उतर गया, वो माँ और दे करता है। जब उसको आप एक चॉकलेट या टॉफी दे देते हैं तो वो देर तक चूसता रहता है, तब तक वो भूल जाता है माँ को या उसमें मग्न रहता है। तो हमारी दूसरी अदम्य इच्छा यह है कि हम लंबा आनंद चाहते हैं, और जब बड़े होते हैं, कुछ बात समझ में आती है, तो अधिक से अधिक हम आनंद चाहते हैं। मान लीजिए आनंददाता प्रभु यहाँ प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर हम सब से कहें कि भाई देखो, तुम्हारे जीवन में जो जो आनंद चाहिए वो आनंद मैं तुम्हें 30 नवंबर तक देता हूं। हमें से कोई तैयार नहीं हुआ, प्रभु 30 नवंबर, 30 दिसंबर कम से कम कर दीजिए। और इस बीच हम प्रतीक्षा करेंगे कि 30 दिसंबर आने के पहले कैसे प्रभु को प्रसन्न कर लिया जाए कि वो 31 जनवरी तक कर दें उसको। करेंगे कि नहीं? तो किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। आनंद की आकांक्षा हमारे जन्म के पूर्व थी, वर्तमान में है और जन्म के पश्चात भी रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक अखंड आनंद की शाश्वत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ये सिद्धांत है। इस पर विचार इसलिए करना चाहिए कि इस सिद्धांत का कोई विकल्प नहीं है। जिस भी जीवन में और जितने जीवन हम लें, जितने जन्म हम लेंगे, प्रभु न करे कि अगला जन्म लेना पड़े, इसी जन्म में पूर्ति हो जाए, हमारे जीवन की ये अदम्य आकांक्षा है कि हम अनंत आनंद अनंत काल तक प्राप्त करते रहे। अब ये आनंद हमको मिलता नहीं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के सुखों की अनुभूति होती है। सुस्वादिक भोजन में सुख मिला, सुमित्र से, जो अच्छा मित्र है उससे मिलने में सुख मिला। सामान्य भाषा में या सामान्य अनुभव में कहें तो जहाँ जहाँ मन की अनुकूलता है, कुछ मात्रा में तन की भी अनुकूलता है, वहाँ हमको सुख की अनुभूति होती है। और जहाँ जहाँ मन की प्रतिकूलता है, वहाँ वहाँ दुख की अनुभूति होती है। ये हम अपने अनुभव से देख सकते हैं कि ये सुख और दुख हमारे जीवन में अभी वर्तमान में जो हमारी मन स्थिति, उसके अनुसार ये बाहर की परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि पर निर्भर। सुगंधित पुष्प है ये, तो फूल की सुगंध से बड़ा आनंद हुआ। फूल की सुगंध हटी, वो आनंद समाप्त हो गया। सुंदर दृश्य देखा, बहुत अच्छा लगा, दृश्य हटा तो आनंद समाप्त हो गया। अभी कल्पना ताई से इतना सुंदर संगीत सुना, बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद हुआ। संगीत समाप्त हुआ तो अब आनंद की मात्रा धीरे धीरे कम, और सुनना चाहिए ऐसा लगता है, पर परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि संभव नहीं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब तक
हमारे इस सुख की तथाकथित अनुभूति बाहर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटनाएं आदि पर निर्भर है। जीवन में सुख के साथ दुख अवश्य आएगा और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। प्रियजन का संयोग बहुत सुखकर होता है, प्रियजन का वियोग बहुत दुखकर होता है, अप्रिय जन वस्तु आदि का संयोग दुखकर होता है। तो आप देखें, हमारे जीवन में सुख और दुख बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर रहता है, इसलिए हम विवश हैं। चाह कर भी हम सुखी नहीं हो पाते, चाह कर भी हम दुखी नहीं हो पाते। कैसे होता है? हम बाध्य हो जाते हैं परिस्थिति में। एक जगह देखिए निमंत्रण मिला, मान लीजिए आज सुबह की घटना, बहुत लंबी यात्रा, रात को भोजन की कोई ठीक व्यवस्था नहीं, सुबह बड़ी भूख लगी और बहुत जो पसंद है इस प्रकार का नाश्ता सुबह मिला। उस नाश्ते के साथ जो सब्जी मिली वो इतनी तीखी थी कि उसने नख से शिक तक केवल मिर्च का स्वाद दिया। भूख थी तो कुछ तो खाना पड़ा, पर सुख मिला क्या? भूख थी इसलिए खाना पड़ा, खाने के बाद भी सुख नहीं मिला उस तीखेपन के कारण। पर दूसरे मित्र थे जिनको तीखापन बहुत अच्छा लग रहा, वाह वाह महाराज बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, स्वामी जी ने खाया। तब आप देखिए, व्यक्ति व्यक्ति में भी सुख दुख की अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये बात पहले समझ लेनी पड़ेगी, गांठ बांध लेनी पड़ेगी। आनंद की खोज बाहर कहीं नहीं की जा सकती। सुख और दुख के कारण बाहर नहीं, सुख और दुख का कारण हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में है। बाहर की परिस्थितियां, व्यक्ति वस्तु आदि, उसमें केवल निमित्त हो सकते हैं और वो निमित्त हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो दूसरी ये बात अनुभव से समझ में आई कि सुख और दुख का संबंध और उससे ऊपर आनंद का संबंध मन से है। बाकी और जो सुविधाएं, जो वस्तु, बाहर की परिस्थितियां हैं, वो केवल निमित्त हो सकती हैं, किंतु सुख और दुख की अनुभूति के लिए पूर्ण स्वाधीनता व्यक्ति की अपनी है। ये सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, संकेत में ही थोड़ी चर्चा ये हो सकेगी। एक विषय जो आज का दिया गया उसमें उन्होंने उसका विभाजन किया है। प्रत्येक मानव आनंद चाहता है, ऐसा आनंद चाहता है जिसका कभी अंत न हो। व्यवहारिक जीवन में आनंद खोजने या पाने के लिए हमें समझने होंगे हमारे पुरुषार्थ। हिंदू जीवन में या वेदांत जीवन में 4 पुरुषार्थों की बात कही गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करें, ऐसा इसमें लिखा है। अभी जो कुछ मैं आपसे निवेदन करूँ केवल संकेत में ही आपसे कह सकूँगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा और गहन विषय है, किंतु इसका संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। इसलिए आप हम सब इसमें सहयात्री हैं, सहभागी हैं। तो जब हम आनंद चाहते हैं तो ये विचार करके देखें कि आनंद पाने में बाधा क्या है। जब तक इसको हम नहीं समझ लेंगे तब तक हम कैसे आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। जैसे ये प्रकाश, यहाँ दरवाज़ा बंद है, अंधेरा है, तो जब तक हम ये न जान लें कि अंधेरा क्यों है, हमें ये ज्ञात है कि दरवाजे में या इस सभा भवन के किनारे स्विच बोर्ड है। जिस स्विच बोर्ड में स्विच लगे हुए हैं उसको जलाने पर, ऑन करने पर प्रकाश हो जाएगा।
अंधकार होने का कारण स्विच बोर्ड ऑफ है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जहाँ जहाँ दुख है, उन दुखों के कारणों से यदि हम परिचित नहीं होंगे तो कभी भी हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे और सुख के बाद आनंद में हम नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमारे दुखों के कारण को पहले हम समझ लें। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनियों की विशेषता थी कि उन्होंने किसी भी ज्ञान के मूल में जाने का प्रयत्न किया। किसी भी जिज्ञासा का, जो भी जगत का रहस्य है, उसके मूल में वो गए और मूल में जाकर उन्होंने वो कारण ढूंढा। कार्य और कारण परंपरा से ये विश्व चल रहा है, तो ये कार्य कारण की परंपरा के मूल में वो लोग गए और देखा कि इसका समाधान क्या है। तो मनुष्य के दुखी होने का संधान नहीं करना पड़ता है, सबको दुख का अनुभव है और दुख की अनुभूति है, इसलिए सब दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। हमारे जीवन में हम दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और अखंड आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। तब ये दुख कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, पर फिर भी दुख जीवन में आते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने उसको स्वीकार किया कि हाँ, जीवन में दुख है, हम नहीं चाहते तो भी है। उस दुख की स्वीकृति के साथ दुख के कारण को ढूंढने का उन्होंने प्रयत्न किया और पहले इस अनुभव पर आए जिसका मैंने अभी आपसे वर्णन किया। मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता दुख का एक कारण है। किंतु उसके भी मूल में जब वो गए तो उन्होंने ये देखा कि हमारे दुखों का कारण इच्छाओं की अपूर्ति और हमारे सुखों का कारण इच्छाओं की पूर्ति, और ये दोनों तात्कालिक है। और इस पर जब उन्होंने विचार किया कि अच्छा, हमारी इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, तो हमें दुख होता है, और जब वो पूर्ण हो जाती हैं तो कुछ काल के लिए सुख होता है। ये उन्होंने देखा। तब उन्होंने विचार करके देखा, और ये सारा विचार हिंदू दर्शन आधारित है आत्मनिरीक्षण पर, संपूर्ण वेदांत दर्शन। और ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन इसलिए है कि आप और हम अभी इसी क्षण से इसका प्रयोग कर सकते हैं, और यही मूल आधार है। तो उन्होंने देखा कि दूसरों को सुख और दुख की अनुभूति होती है कि नहीं, मैं जान नहीं सकता। मनुष्य की संवेदना के दो विभागों को उन्होंने तत्काल समझा। मैं पुनः निवेदन करूं कि केवल संकेत में आपसे कह सकूंगा, कम समय में इसको बताना कठिन है। हमारी दो अनुभूतियां, स्वसंवेद्य और पर संवेद्य। जो बातें आप सब देखकर समझ रहे हैं मुझ में क्या है, मुझे छींक आई, आप सब ने समझ लिया, ये पर संवेद्य है आपके साथ। और मैंने भी अनुभव किया कि मुझे छींक आई, ये पर संवेद्य है। किंतु मुझे मेरे पेट के भीतर थोड़ा दर्द हो रहा है, ये जब तक मैं इसको व्यक्त न करूं, ये पर संवेद्य नहीं हो सकता, ससंवेद्य है। मुझे पेट में दर्द है, ये केवल मैं ही जान सकता हूं। तो ऋषियों ने देखा पर संवेद्य भ्रांतिकारक है। कैसे भ्रांतिकारक है? आप किसी मित्र के घर गए, आपने देखा कि मित्र की मां रो रही है, आपको बड़ा दुख हुआ, अरे राम राम, क्या हो गया, क्यों मौसी जी रो रही हैं, क्या कष्ट है? तुरंत देखा रोना, आंसू देखकर बहुत बुरा लगा। अपने मित्र से पूछते हैं, अरे क्या बात है मौसी, क्यों रो रही, क्या कष्ट है? अरे नहीं नहीं, माँ इसलिए नहीं रो रही, उसको कष्ट है। आज मेरा लड़का था, उसका नाती 2 साल बाद अमेरिका से आया है, तो उसको एकदम गले लगा के गदगद होके रो रही। तो पर संवेद गलत हो गया। हम तो सोचे कि वो दुख के कारण रो रही, जबकि वो आनंद के आंसू थे। पर संवेद्य वेदनाओं के द्वारा
हम कभी भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगे। हमारे जीवन में भ्रांति उत्पन्न होगी। स्वसंवेद्य देखना पड़ेगा। तो ऋषियों ने स्वसंवेद्य अनुभूतियों का विश्लेषण किया, जिसका वो स्वयं अनुभव करते थे। आप हम सब तो अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करें। उन्होंने अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण किया और फिर उसका संश्लेषण किया। उन्होंने एनालिसिस किया, फिर सिंथेसिस किया, और एनालिसिस करके, विश्लेषण करके उन्होंने देखा इच्छाएं अनंत हैं, करोड़ों अरबों होंगी। तो कैसे जाने कौन इच्छा हमारे दुख का कारण है और कौन सुख का कारण है? अनंत जीवन लग जाए। पुनः उन्होंने भीतर जाने का प्रयास और अपनी इच्छाओं का परीक्षण किया, अपनी आकांक्षाओं का, आशाओं का, इच्छा शब्द से ही सब सम्मिलित, परीक्षण किया। और परीक्षण करके देखा कि हमारी सारी इच्छाओं को 3 इच्छाओं में, 3 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उसका यहाँ उल्लेख नहीं है, वो हम देख लें दुख के कारण, और तब हम इस पर विचार करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि देखो, तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं, सामान्यतः जो सुख की इच्छाएं, दुख की इच्छाएं तो अपने आप जान जाते हैं, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। ये सुख की इच्छाओं को उन्होंने 3 इच्छाओं में व्यक्त किया, और वो इच्छाएं थी वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। ऐषणा मानी इच्छा, वित्तेषणा धन की इच्छा, किसी भी प्रकार का धन हो। उस धन में केवल रुपया, पैसा, संपत्ति, सम्मान आदि नहीं। विद्या का धन भी धन है। हम बहुत विद्वान होना चाहते हैं, धनी नहीं होना चाहते हैं। कोई व्यक्ति संगीत में निपुण होना चाहता है, धन की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से नहीं। साधना की दृष्टि से संगीत पर जब हम विचार करें तो चिरंजीविनी कल्पनाताई ने जो प्रस्तुत किया वो गंधर्व विद्या है। और गंधर्व विद्या नाद ब्रह्म की उपासना है। नाद ब्रह्म की उपासना के द्वारा व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार करके ब्रह्म में एक हो जाता है, जो वेदांती नित्य नीति के विचार से होता है। वो साधना की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु संगीत जब धन के रूप में, कैसे धन के रूप में कि इससे मैं धन अर्जन करूं, नाम हो आदि, तो किसी भी प्रकार की वित्त की इच्छा, वित्तेषणा हमारे मन में है। सभी इच्छाओं में से ये है। फिर है पुत्रेषणा, भोग की इच्छा, केवल संतान उत्पन्न करने, प्राप्ति, किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोगों की इच्छा को उन्होंने पुत्रेषणा कहा। तीसरी ऐषणा लोकेषणा, नाम यश की आकांक्षा। अब आप विचार करके देखें, हमारे जीवन में दुख के कैसे प्रसंग आते हैं। हम 10 लोगों के साथ बैठे, आनंद से बातचीत हो रही है, सब बहुत आनंद में है, सब लोग अच्छी तरह खा पी रहे हैं, वाह वाह स्वामी जी आपने ऐसा व्याख्यान दिया आदि आदि, बड़ी प्रशंसा, फोटो, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उसी समय एक मित्र भोपाल से आता है, अरे आओ भाई कितनी अच्छी बात है, अच्छा व्याख्यान हुआ ऐसा। अरे महाराज क्या बताऊं, अभी आ रहा हूं भोपाल से, क्या खबर है। सिर खो जाता है, बोलो बोलो क्या बात है। कल आपका व्याख्यान हुआ, वहां हुआ था। हाँ हुआ तो था। तो ये अमुक 3 व्यक्तियों को आप जानते हैं? हाँ बड़े प्रतिष्ठित हैं। वो लोग आपकी बड़ी निंदा कर रहे थे कि 2 कौड़ी के आदमी हैं, केवल बात करते हैं। सारा आनंद चौपट हुआ कि नहीं? कहाँ, इंदौर में बैठा हूं, इतने आनंद में प्रशंसा, उसने वहां की बात सुना दी, आनंद रहा मन में? क्यों नहीं रहा भाई? किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, बहुत सुंदर सुंदर खाद्य खाने के रखे हुए थे, और वित्त की हम लोगों को कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि राम नाम जपना और माल पर आया अपना, साधुओं का ये नियम है, तो इसलिए वित्त की कमी नहीं। क्यों दुख हुआ? लोकैषणा, मेरी प्रशंसा भोपाल में नहीं हुई। तो ये केवल बाहर की बात, अपने घर में आप देखें, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बहुत संधान किया है, और संधान करके अब वो जो शांति का उपाय पर बताना चाहते हैं, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं,
उन्होंने कष्ट के दो कारण बताए हैं। वो कहते हैं कि आज के मनुष्य का एक बहुत बड़ा कष्ट और भय का कारण है द फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग मुझे मानेंगे कि नहीं, स्वीकार करेंगे कि नहीं, मेरे घर में ही पत्नी मुझे स्वीकार करेगी कि नहीं, पति मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं, बच्चे मुझे स्वीकार करेंगे किस रूप में, जो मैं कहता हूँ वो मानेंगे कि नहीं, या जैसा मैं चाहता हूँ उस प्रकार मुझसे व्यवहार करेंगे कि नहीं। तब आप देखें हमारे जीवन में हमारे दुखों का कारण ये तीन ऐषणाएं हैं। और भगवान बुद्ध के शब्दों में एक शब्द में तन्हा या तृष्णा। जीवन में विभिन्न प्रकार की तृष्णाएं हैं और ये तृष्णाएं हमको निरंतर कष्ट देती रहती हैं। इन तृष्णाओं के कारण हम जितना सुख पाते हैं उससे बहुत बड़ी मात्रा में दुख पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सुख सदैव कांटों का मुकुट पहनकर आता है और जब तुम सुख को गले लगाते हो तो तुम्हारे गले में कांटे भी चुभते हैं। तब आप देखें इच्छाओं की पूर्ति में सुख की धारणा है, सुख नहीं है। कैसे हम जाने? मान लीजिए मेरी इच्छा हुई कि इतनी सुंदर ग्लास मुझे मिल जाए। ग्लास पाने की इच्छा होते ही मेरे मन में चांचल्य आया, और चंचल मन कभी सुखी नहीं हो सकता। तो दुख हुआ कि कैसे रवि बाफना से कहूँ या संजीव पारिक से कहूँ या सुनील महाराज से पूछूं कि भाई ये गिलास किसकी है, ये तो बहुत सुंदर गिलास है, ये मुझे ले जाना चाहिए। और इनमें से किसी का पता नहीं लगा तो भीतर संस्कार तो है, तो दुष्ट बुद्धि आई कि 3 गिलास यहाँ रखें, 2 गिलासों में बाकी पानी डाल दो, गिलास नीचे रख लो, जाते समय ले चले। कौन स्वामी जी की तलाशी लेने वाला है कि वो गिलास ले गए? दुष्ट बुद्धि कहेगी कि नहीं। तब आप देखें इच्छाओं की पूर्ति में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती, वो हमें दुख देती। तो हमारे मन में ये भ्रांति है कि इच्छाओं की पूर्ति सुविधा। अच्छा, अब इसी उदाहरण से ये सब मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आप में से प्रत्येक का ये अनुभव है। अपने मन को हमने समझा कि जीवन में आनंद की धारा बहने लगेगी। अब ये ग्लास दे दिया इन लोगों ने कि अरे भाई स्वामी जी चाहते थे, तो जब तक ग्लास नहीं मिली थी तब तक मन में चांचल्य था, दुख था। उन्होंने कहा, संजीव ने कहा कि हाँ महाराज आप ये ग्लास ले जा सकते। तुरंत अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? ये ग्लास प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई और नवीन कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। अपने मन की परीक्षा करके आप देखें, कुछ सेकंड्स में भी हो सकता है ये, पर है ये बात, जिस क्षण हमारा मन इच्छाओं से रहित रहता है उसी क्षण आनंद की अनुभूति होती है। किसी भी प्रकार की इच्छा मन में न रहे, चाहे क्षण भर के लिए हो, तो मन का स्वभाव है कि वह स्वस्थ हो जाता है, अपने में चला जाता है, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। शांत मन ही आत्मा के दर्शन का उपाय है। जो लोग अनंत आनंद प्राप्त कर चुके हैं, कैसे कर चुके? उनके मन की समस्त इच्छाएं निर्मूल हो गई, तृष्णा रहित हो गए और तत्काल आनंद बाहर नहीं है, भीतर है, और भीतर का आनंद बाहर प्रकाशित होता है। दूसरा पक्ष तो अब आप देखें इन 3 ऐषणाओं की निवृत्ति कैसे हो। जितनी भी इच्छाएं हमारे जीवन में हैं, रही हैं, जिनसे हमको सुख दुख होता है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में बताते हैं, तू कैसे समझेगा? हमें इसका स्वभाव समझ लेना चाहिए। अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार कैसा है? अनित्य है और दुख देने वाला है। आनंद प्राप्ति का मार्ग अलग है, उन्होंने बताया इमं प्राप्य भजस्व माम, वो अभी छोड़ दें। तो पहले आपको हमको आनंद की खोज के लिए ये अपने से निश्चय करना पड़ेगा कि जिस आनंद की मैं खोज कर रहा हूं वो आनंद मुझे इस संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, घटनाओं में, व्यवहार में नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? अनित्यम, जो सतत न रहे वो अनित्य है। आज है कल न रहे, इस क्षण है दूसरे क्षण न रहे,
100 वर्ष 10 वर्ष रहे। बहुत सी वस्तुएं, हमने हीरा खरीद लिया, वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हीरा लाखों साल खराब नहीं होता है। हीरा की आयु तो लाखों साल है, मेरी आयु कितनी है? दुख का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम कभी भी हमारी वस्तुओं को, जिनके संग्रह से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसकी आयु का तो ध्यान रखते हैं, अपनी आयु का ध्यान नहीं रखते, इसलिए दुख होता है। कितने दिन हीरे की अंगूठी पहनोगे? लाख साल पहनोगे? शायद 70 साल की उम्र में पहली बार हीरे की अंगूठी मिली और पंडित ने पहले ही बता दिया था कि बाबा जी 75 साल में चल बसोगे, तो 5 ही साल तो पहन पाए। इसमें किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, जीवन का अनुभव है। तो ये अनुभव क्या कहता है, इन ऐषणाओं की बहुत विस्तृत चर्चा है, केवल आप करो, इसमें थोड़ी कल्पना आप करें। ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। और गणित के अध्यापक हमें बताते हैं कि स्वामी जी, आप त्रिभुज अगर खींचेंगे तो उसमें 3 नुकीले कोने होंगे, कहीं भी आप खींचें। आप त्रिभुज के एक कोण पर ऊपर चढ़ेंगे तो सूली है, अच्छा नीचे उतर के दूसरे कोण में आए तो सूली है, तीसरे कोण में तो सूली है। वहां कहीं विश्राम नहीं है। ये ऐषणा तय का त्रिभुज जहां भी आप ऊंचाई पर पहुंचे चुभेगा। कितने दिन लोकैषणा किए, कितनी लोकैषणा करेंगे? भारतवर्ष के सब लोग मेरा नाम जान गए, तृप्ति होगी? अमेरिका में कोई मित्र का पता लगा तो ये सारी तृप्ति चली गई कि अमेरिका वालों को भी जानना चाहिए। तो वो त्रिकोण हर जगह चुभेगा आपको। कितना भी आप प्रयत्न कर लें, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा के पीछे जब भी हम दौड़ेंगे, उस त्रिकोण की शूली पर चढ़ेंगे और दुख होगा। तो दुख कैसे निवृत्त होगा? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। सर्किल में, गोलाई में आप घूमें, कहीं गड़ने की बात नहीं, एकदम स्मूथ। सर्कस में कैसे घूमते रहते हैं वो लोग, तो वैसे है। अब वो दूसरा पक्ष छोड़ने पर इतना जान लें कि इन ऐषणाओं की पूर्ति के प्रयत्न में जीवन नष्ट हो जाएगा और मिलेगा नहीं। तब एक बहुत बड़ा मौलिक प्रश्न आता है कि इन सब ऐषणाओं को छोड़ दें और छोड़ के बाबा जी हो जाएं। तो आप सोचते हैं कि बाबा जी इन ऐषणाओं से मुक्त हैं, इस भ्रांति में मत रहिएगा। प्रकार बदल गए होंगे। तो देखिए, इन ऐषणाओं की निवृत्ति करना पड़ेगा, इनसे भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते आप, निवृत्त हो जाते। कैसे निवृत्त हो सकते हैं? निवृत्ति होती है मन से। मन जब हमारा निवृत्त हो जाता है, उदासीन हो जाता है, समझ लेता है किसी वस्तु विशेष के विषय में। मान लीजिए तोतापुरी जैसे कोई, समर्थ रामदास जैसे कोई सन्यासी हैं। समर्थ रामदास को शिवाजी महाराज ने अपना संपूर्ण राज्य दे दिया, उनकी झोली में डाल दिया। उन्होंने कहा, शिवबा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे बदले अब तू राज्य कर। समर्थ रामदास को आप सोने और हीरे से कभी प्रभावित कर सकते थे, उनको आकर्षित कर सकते थे? स्वप्न में भी उनके मन में सोना और हीरा प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती थी? नहीं, निवृत्त हो गए। उन्होंने समझ लिया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हीरा और सोना आपके हमारे लिए बहुत आकर्षक और स्पृहणीय वस्तुएं हो सकती हैं, उनके लिए कुछ नहीं था। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जब वासनाओं की, इच्छाओं की, तृष्णाओं की निवृत्ति होगी, तो उनकी निवृत्ति हुई और आनंद की धार फूटी। पर ये कैसे हो? सभी ये चाहते हैं और आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों ने संपूर्ण मनुष्य के मन का अध्ययन किया, अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद उन्होंने ये समझा कि मनुष्य के जीवन में परम सुख की प्राप्ति तो केवल निवृत्ति से ही संभव है, और चाहे इस जन्म में हो या लाखों जन्म बाद हो, प्रत्येक व्यक्ति को निवृत्ति में जाना ही पड़ेगा, इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। तो वो निवृत्ति कैसे हो? अचानक प्राप्त हो जाएगी?
नहीं, परम मनोवैज्ञानिक थे। उन लोगों ने मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन करके देखा कि उसके जीवन में शनै शनै निवृत्ति हो सकती है, धीरे धीरे निवृत्ति हो सकती है, अचानक एक साथ निवृत्ति नहीं हो सकती, पर निवृत्ति निश्चित हो सकती है। तो उन्होंने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा। ये हमारी संस्कृति के और मानव संस्कृति के, मानव के सुखी होने के आधार स्तंभ है। उसके केवल नाम गिना दूं, उसकी चर्चा नहीं हो सकेगी। 12-16 ऐसे आधार स्तंभ हैं जिनके द्वारा हम जीवन में परम आनंद की इसी जीवन में कर सकते हैं। ये 4 पुरुषार्थ जो इस पत्रक में लिखे हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, शास्त्रों में कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसकी प्राप्ति के लिए उन लोगों ने उपाय बताए। 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 8 स्तंभ हो गए। फिर सभी स्तंभ समान नहीं होते, कोई कमजोर कोई हो। उसके लिए हर व्यक्ति के लिए कहा जाए कि तुम नाक दबा के बैठो तो संभव नहीं। हर व्यक्ति से कहा जाए कि अरे जगत मिथ्या है क्या, इस पर प्रदेश को छोड़ो, ये संभव नहीं। हर व्यक्ति से कहा जाए कि ताली बजा के हरे राम हरे कृष्ण करो तो तोतापुरी जी जैसे कहेंगे क्या मूर्ख हो तुम लोग। तो हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यता है। उसके लिए उन्होंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 12 हो गए। फिर ये तो बना दिया, आप सबकी साधना कैसे हो, तो 4 साधना पद्धतियां बता दी, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। ऐसे केवल ये अपन जानकर रखें, ये 16 स्तंभ हैं जिनसे संसार का नीच से नीच व्यक्ति अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सुखी हो सकता है। नीच से नीच व्यक्ति भी। गिरीश चंद्र घोष और कालीपद घोष भगवान रामकृष्ण देव के 2 शिष्य थे। मानवीय दुर्बलता के मूर्त रूप, शराबी, व्यभिचारी, वैश्यागामी, झूठ, क्या जो भी दुर्गुण है। पर एक समय उनके जीवन में ऐसा आया कि ये जो पद्धति हमारे यहाँ बताई गई उसके द्वारा वो मुक्त हो गए। तो अपन पहले थोड़ी सी चर्चा करें जीवन में इस 4 पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बार बार आप लोग सुनते होंगे। आज हमारे समाज में या व्यक्ति के जीवन में जब हम अपनी तरफ देखें तो हमारे जीवन में भारत के विभिन्न स्थानों में जाने का मुझे अवसर मिलता है। कहीं कहीं समाचार पत्र भी पढ़ने देखने को मिलते हैं विदेशों के विषय में। 2 पुरुषार्थ प्रधान है, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। इसमें भी आप विचार करके देखें, अर्थ पुरुषार्थ उतना प्रधान नहीं। अर्थ पुरुषार्थ का प्रयत्न इसलिए है कि उससे काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। भोग की सुविधाएं अर्थ उपलब्ध करा देगा, इसलिए अर्थ पुरुषार्थ में हम लगे हैं। पर जीवन का परम प्रयोजन यदि काम पुरुषार्थ होता, दूसरे की तरफ मत जाइए, इतिहास मत देखिए, आप किसी के प्रवचन मत सुनिए, आप कोई ग्रंथ मत पढ़िए। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा, थोड़ा समय निकालकर अपनी ओर देखिए और कहीं कुछ करने जाने की आवश्यकता नहीं है। परम वेदांत भी कहता है आत्मानम विद्धि। तुमको जीवन में सब कुछ अगर जानना हो, जिसको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, तो अपने आप को जानो, और सुखों के लिए दुखों के लिए भी आप अपने आप को जानो। अपने को जानकर अब साधारण संसार में भी, मुझे खांसी आती थी, बहुत आती, बहुत भी आती, 50-55 साल पुरानी खांसी। बहुत से डॉक्टरों ने देखा। डॉक्टर मुखर्जी यहाँ हुआ करते थे मेडिकल कॉलेज में, इंदौर में, बड़े प्रसिद्ध थे, उनका नाम भूल गया मैं। डॉक्टर एनएल बोडिया के कलीग थे वो। बहुत 30 साल 35 साल पहले की बात होगी। उन्होंने देखा, उस समय बहुत स्वस्थ था। तो उन्होंने उनसे कहा डॉक्टर बोडिया से, डॉक्टर बोडिया, दिस बॉय हैज एलर्जेंट कफ,
एलर्जी के कारण खांसी होती है। अशोक महाराज, स्वामी ब्रह्मेशानंद, डॉक्टर अनिल बोडिया के पुत्र हमारे यहाँ सन्यासी हैं, मेरे मित्र हैं, गुरु भाई हैं। तो वो भी थे, वो डॉक्टर थे। तो डॉक्टर मुखर्जी से मैंने पूछा कि सर एलर्जन कफ तो है, खांसी तो मुझे है, इसकी दवा? बोले हम टेम्परेरी दवा देते हैं, तो ये एलर्जी वी हैव टू फाइंड आउट द एलर्जी, कॉज ऑफ एलर्जी, व्हाट इज द एलर्जेंट। तो मैंने उनसे पूछा सर क्या करें? तो उन्होंने कहा माय बॉय यू हैव टू फाइंड इट आउट, तुमको खोजना है। क्या चीज हो सकती है सर? एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बिकम द कॉज ऑफ योर कफ एलर्जी, यू हैव टू फाइंड इट आउट। कोई वो तो वेदांती नहीं थे, कोई धर्माचार्य नहीं थे, 16 आने डॉक्टर देवू मित्रा जैसे डॉक्टर थे, भगवान से कुछ लेना देना नहीं। तो एकदम बात है, मुझे भूख लगी है तो मुझे भोजन करना पड़ेगा। आपके हृदय में आनंद की आकांक्षा अदम्य है, आप उसको दबा नहीं सकते, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढना पड़ेगा तो उसके लिए उपाय उन्होंने बताया कि तुम अपने जीवन में पहले यहां से शुरू करो, कौन सा पुरुषार्थ प्रधान है। यदि तुम्हारे जीवन में काम पुरुषार्थ प्रधान है तो तुम चाहो या न चाहो अर्थ पुरुषार्थ होगा। महात्मा भीष्म जैसे महापुरुष, द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष, इन लोगों ने कहा पुरुषः अर्थस्य दासः। महात्मा भीष्म, कृपाचार्य, आप लोगों ने क्यों मना नहीं किया थे बेटा, पुरुष अर्थ का दास। तो हमारे मन में यदि काम पुरुषार्थ प्रधान है तो हमें जीवन में कभी भी